ऐसे आने वाले टाइम में तेरा भी वो हाल होगा राहुल गांधी तो तेरे दादी का हाल होगा कि वो शोभा नहीं देता। उनको माफी मांगनी चाहिए, उनके दल को माफी मांगनी चाहिए, और क्योंकि वो केंद्र के मंत्री हैं तो भारत सरकार को माफी मांगनी चाहिए। नेता प्रतिपक्ष के खिलाफ इतनी ऊंची भाषा का प्रयोग करना कतई किसी रूप में भी सही नहीं है। ये एक अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण साजिशनुमा वातावरण है, सोच समझकर बनाया गया और किया गया एक अभियान है राहुल गांधी की जान और माल को खतरे में डालने के लिए, राहुल गांधी के अस्तित्व को खतरे में डालने के लिए, और ये उकसाने की राजनीति है। राहुल गांधी बाहर आजा, ऐसे आने वाले टाइम में तेरा भी वो हाल होगा राहुल गांधी तो तेरे दादी का हाल होगा। नमस्कार दोस्तों, राहुल गांधी को जान से मारने की धमकी दी जा रही तो कोई उन्हें नंबर 1 आतंकवादी बता रहा है। बीजेपी के पूर्व विधायक ने कहा है कि राहुल गांधी तेरा हाल भी दादी जैसा हो जाएगा। क्या जान से मारने की धमकी नहीं? मोदी सरकार के केंद्रीय मंत्री राहुल गांधी को नंबर 1 आतंकवादी बता रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है, हम इस वीडियो में बात करें। क्यों कांग्रेस ने इन बयानों को लेकर प्रदर्शन किया, आपको यह भी बताऊंगा कि प्रधानमंत्री की थोड़ी सी आलोचना पर किसी व्यक्ति को जेल में डाल दिया जाता है। यह है तरविंदर सिंह मारवा, पूर्व विधायक हैं और बीजेपी के नेता हैं। इन्होंने कहा है कि राहुल गांधी बाज आजा, नहीं तो आने वाले टाइम में तेरा वही हाल होगा जो तेरी दादी का हुआ। यह आलोचना नहीं, न कोई अपमान है और अपशब्द है जो नेता करते रहते हैं। इस बयान में सीधे सीधे जान मारने की धमकी दिखाई देती है। पूर्व विधायक और बीजेपी के नेता के इस बयान के कई दिन गुजर जाने के बाद भी कोई कार्रवाई राहुल गांधी बाहर आजा, ऐसे आने वाले टाइम में तेरा भी वो हाल होगा राहुल गांधी तो तेरे दादी का हाल होगा। इतना काफी था कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री इस बयान की निंदा करते। निंदा करना तो छोड़िए, कानूनी कार्रवाई तक नहीं। प्रधानमंत्री अपने भाषणों में अक्सर जिक्र करते रहते हैं कि उन्हें गालियां दी जा रही और वो काम कर रहे हैं। 100 दिन पूरे होने पर भी उन्होंने ऐसा बयान दिया, मगर वही काम उनके पार्टी के नेता करते हैं तो वह चुप रह जाते हैं। आपने देखा होगा पिछले 100 दिन में न जाने कैसी कैसी बातें होने लगी। इस दौरान मेरा मजाक उड़ाने लगे, मोदी का मखौल उड़ाने लगे, भांति भांति के तर्क वितर्क बताते रहे, मजा लेते थे और लोग भी हैरान थे कि मोदी क्या कर रहा है, क्यों चुप है, इतनी मजाक हो रही है, इतना अपमान हो रहा है। लेकिन मेरे गुजरात के भाइयों बहनों, ये सरदार पटेल की भूमि से पैदा हुआ बेटा है। हर मजाक, हर मखौल, हर अपमान को सहते हुए एक प्रण लेकर के 100 दिन मैंने आपके कल्याण के लिए, देश हित के लिए नीति बनाने और निर्णय लेने में जुटा रही है। सवाल यह है कि यह सिलसिला आखिर कैसे खत्म होगा। अब तो आलोचना को भी गाली बता दिया जा रहा है और यहाँ जान से मारने तक की धमकी दी जा रही है, फिर भी चुप हैं। इतना तो तय है, यही काम अगर कांग्रेस का कोई नेता किया होता तो अब तक उसे जेल में डाल दिया गया होता। यह वीडियो देखिए। मार्च 2023 में मोदी हटाओ देश बचाओ का बैनर लगाया गया, मगर इसमें ऐसा क्या खास था कि इसके खिलाफ 44 FIR हो गई और 4 लोग गिरफ्तार कर लिए गए। यही नहीं, 2000 पोस्टर को हटा दिया गया। और राहुल गांधी का हाल दादी जैसा होगा या वह नंबर 1 आतंकवादी है। इस तरह के बयानों पर केंद्र सरकार और दिल्ली पुलिस को FIR का याद क्यों नहीं आ रहा है? बीजेपी विधायक के बयान पर कांग्रेस नेता मनु सिंघवी ने क्या कहा, सुनिए। एक अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण साजिशनुमा वातावरण है, सोच समझकर बनाया गया और किया गया एक अभियान है राहुल गांधी की जान और माल को खतरे में डालने के लिए, राहुल गांधी के अस्तित्व को खतरे में डालने के लिए, और ये उकसाने की राजनीति है, ये हिंसा के लिए निमंत्रण देने की राजनीति है, ये एक जंगल राज के लिए निमंत्रण देने की राजनीति है। बात तरविंदर सिंह मारवा तक ही नहीं रुकी। बीजेपी के सांसद और केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू भी इसमें शामिल हो गए। उन्होंने राहुल गांधी को नंबर 1 आतंकवादी कह दिया और इस बात का समर्थन बीजेपी के कई नेताओं ने भी किया। इन बातों को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिका अर्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखा। आजादी के बाद संसद में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच सम्मानजनक असहमतियों का एक लंबा इतिहास रहा है। हम हिंसक भाषा नहीं बोलते, ऐसी घृणा फैलाने वाली शक्तियों को चलते राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, इंदिरा गांधी जी, राजीव गांधी जी को शहादत देनी पड़ी।
कांग्रेस के करोड़ों कार्यकर्ता और नेता इस बात को लेकर बहुत उद्वेलित और चिंतित है। मैं उनसे अनुरोध और अपेक्षा करता हूं कि आप कृपया अपने नेताओं पर अनुशासन और मर्यादा का अंकुश लगाएं। राजनीति क्या चीज है जरा देखिए। जिस रवनीत सिंह बिट्टू को राहुल गांधी ने आगे बढ़ाया, 2021 में 2 महीने के लिए लोकसभा में कांग्रेस का नेता भी बनाए गए, लेकिन आज वही रवनीत सिंह बिट्टू राहुल गांधी को आतंकवादी कह रहे हैं। इससे प्रधानमंत्री को भी बचकर रहना चाहिए। तुम राहुल गांधी को आतंकी कहते हो, तुमसे ज्यादा गिरा हुआ आदमी शायद मैंने देखा नहीं। तुम्हारी हिम्मत होती है राहुल गांधी को आतंकी कहने की। उस राहुल गांधी को जिसने अपनी दादी के सीने को 32 गोलियों से छलनी होते हुए देखा, क्योंकि उन्होंने फैसला कर लिया था कि वो इस देश की अखंडता और एकजुटता के खिलाफ कोई समझौता नहीं करेंगी। वो राहुल गांधी जिसने अपने पिता के चिथड़े शरीर को बटोरकर उनकी अंत्येष्टि करी थी और वो इस देश की एकजुटता और एकता के लिए शहीद हो गए। उस राहुल गांधी को तुम आतंकी बुलाओगे जिसके परदादा ने 9.5 साल ब्रिटिश हुकूमत में जेल में काट दिए आजादी की जंग लड़ाई लड़ते हुए। उस राहुल गांधी को तुम आतंकी बुलाओगे जिसकी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान तुम मौजूद थे और तुमने देखा कैसे कन्याकुमारी से कश्मीर वो पैदल चले और मुंबई से मणिपुर की उन्होंने यात्रा करी जिससे ये देश जुड़ा रहे। तुम्हारी हिम्मत है राहुल गांधी को आतंकी बुलाने की। तुम पन्नू की बात करते हो, पन्नू हो या कोई और हो, हर वो ताकत जो इस देश के खिलाफ बात करती है, जो इस देश के खिलाफ खड़ी होती है, टकराना, उसको निस्तो नाबूद करने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया है। कांग्रेस पार्टी ने उन लोगों की मुखालिफत की है। हमने अपनी प्रधानमंत्री को शहीद होते हुए देखा है, क्योंकि वो खालिस्तान कभी नहीं बनने देती। तुम इस तरह की बातें करोगे, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। शर्म आनी चाहिए बीजेपी को कि तुम्हारे जैसे लोग भारत सरकार में मंत्री हैं। शर्म आनी चाहिए तुम्हें अपनी नफरत, अपनी गंदी राजनीति को चमकाने के लिए इन चीजों का सहारा लेना पड़ रहा है। अपमानजनक शब्द प्रधानमंत्री मोदी के लिए भी कम नहीं बोले गए, मगर यहाँ बात जान से मारने की धमकी और जीभ काट लेने की बातें कही जा रही, मगर किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं किया जा रहा है। लेकिन प्रधानमंत्री की मात्र आलोचना करने पर तमाम ऐसे लोगों पर कार्रवाइयां की गई और उन्हें जेल में डाला गया। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री के लिए अपशब्द कहने पर भी कई लोगों को गिरफ्तार किया गया है। सवाल यह है कि क्या बीजेपी के दोनों नेताओं पर कोई कार्रवाई होगा, क्योंकि राहुल गांधी एक संवैधानिक पद पर हैं। आप कमेंट करके जरूर बताइए। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे नए वीडियो में नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।